नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, बाजरा, मूंग, साथ ही मसूर, लहसुन और धान पर भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए सरसों सौदे। जयपुर मंडी में आया 135 रुपए का उछाल। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ सरसों की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे बढ़त के साथ हुए। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का भी अनुमान है, जिसका असर आगे चलकर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर तेजी के साथ हुए। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 25 जुलाई को 135 रुपए बढ़कर 5,785 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को सरसों का कारोबार 6,250 रुपए पर हुआ। 25 जुलाई को यहाँ इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 6,300 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,540 रुपए। 25 जुलाई को यहाँ इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 6,560 रुपए पर हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। 23 जुलाई को सरसों का भाव 5,850 रुपए था, जो कि 25 जुलाई को 50 रुपए की बढ़त के बाद भाव 5,900 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, इसके साथ साथ जो उपज है उसमें भी इजाफा हो सकता है इस बार। फिलहाल बाजार की स्थिति आगे कैसी रहेगी, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे सरसों के बाजार में। सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों पर कुछ दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 1,18,00,000 टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, एक मजबूती जो है वो नजर आ सकती है। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि कीमतों पर अभी थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक तेजी जो है वो इसके बाजार में नजर आ सकती है, और उस वक्त अगर किसान बाजार का रुख करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब हम भी रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। उतार चढ़ाव के साथ हुए बाजरे के सौदे। राजकोट मंडी में आई 250 रुपए की तेजी। और मिला जुला रहा मूंग का बाजार। राजस्थान की कोटा मंडी में 350 रुपए प्रति क्विंटल की भारी गिरावट। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं मूंग के बाजार की भी। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा।
बात मूंग की आवक की अगर की जाए तो आपको बता दें अधिकतर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव में 50 रुपए की बढ़त देखी गई। 23 जुलाई को मूंग का भाव 5,850 रुपए था, जो 25 जुलाई को 5,900 रुपए हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 25 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जुलाई को मूंग का भाव रहा 6,575 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदों में 25 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6,600 रुपए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 23 जुलाई को मूंग का कारोबार 6,350 रुपए पर हुआ। 25 जुलाई को इसमें 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। तो जाना आपने मूंग की उपज की अगर बात की जाए थोड़ी सी कमी जो है इसमें नजर आ सकती है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है वहां क्या स्थिति होगी जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? जी फिलहाल शिव जी के साथ हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे और जानकारी जो है हम आगे लें। आइए हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आम का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पंजाब की रमन मंडी की, तो यहाँ पर आम का भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। इसी तरह हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बाजरे साथ दूसरे कृषि जिन्सों का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको बताएंगे धान के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं बाजरे के बाजार का। सोमवार की अगर बात करें तो अलग अलग मंडियों में बाजरे के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार बाजरे की उपज 94 लाख टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 14 लाख टन कम है। ऐसे में जो बाजार है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव था 1,750 रुपए। 25 जुलाई को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 2,000 रुपए पर हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में 10 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और ये 1,860 रुपए से गिरकर 1,850 रुपए हो गया।
यहीं की अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो 25 जुलाई को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,820 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। तो जाना आपने बाजरे के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव जी क्या जानकारी देना चाहेंगे बाजरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें आप देख पाएंगे आने वाले समय में? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 94 लाख टन बाजरा की उपज होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। चलिए बिल्कुल शिव जी, आप तो एक मजबूती जो है उसकी उम्मीद यहाँ जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। चलिए बिल्कुल शिव जी का मानना है यही कि थोड़ा इंतजार आप करेंगे तो आने वाले समय में तेजी जो है वो कहीं ना कहीं बाजरे के बाजार में आ सकते हैं और इस वक्त किसानों को और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर केले के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। सबसे पहले अगर बात करें केरल की मंजेरी मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 4,850 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,510 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए केले के बाद आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,950 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही आगरा मंडी यहाँ भाव रहा 3,070 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में नजर डालते हैं धान के बाजार पर भी। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,790 रुपये क्विंटल। यहीं की गोंडा मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,550 रुपये क्विंटल। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91,01,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। आंकड़े आप देख सकते हैं। वहीं बासमती चावल के निर्यात पर अगर नजर डालते हैं तो साल 2021 और 22 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन का ही रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीनों के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 और 22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं आंकड़ा निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो पाया था। आपको बता दें केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। तो निर्यात की बात की जाए या लगातार गुणवत्ता युक्त उत्पाद की, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे किसानों को मिल रहा है और इसमें क्या फायदा हो सकता है या नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की अगर बात की जाए, जो इसका भाव है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको?
धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है। हमने देखा है कि चावल के मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद निर्यात मांग भी अच्छी बनी हुई है। न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के भी निर्यात मांग में तेजी देखने को मिल रही है। जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं, क्या अभी बाजार का रुख करें या कुछ रुक कर बाजार का रुख करें तो और बेहतर रहेगा? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। चलिए बिल्कुल, तो शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में जो तेजी है वो हम देख पाएंगे। ना सिर्फ घरेलू मांग बल्कि निर्यात मांग जो है वो भी निकलते हुए नजर आएगी, जिसका फायदा किसानों को फिलहाल हो सकेगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे लहसुन और साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर मसूर के बाजार की। खासतौर से अगर देखा जाए तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए क्विंटल। यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करें तो मसूर का कारोबार 6,730 रुपए क्विंटल पर हुआ, जबकि सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 7,550 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं मसूर की पैदावार की बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 और 22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में करीब 50,000 टन की कमी आ सकती है। लेकिन 50,000 टन की कमी के बाद क्या जो बाजार है वहाँ पर किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आ सकती है, अपने आप में देखना महत्वपूर्ण। लगातार जो जिस तरीके का अनुमान आता है, उपज की बात आती है, तो असर हम देख पाते हैं अलग अलग बाजारों में पड़ता हुआ नजर आता है। ना सिर्फ बाजार भाव पर बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर भी इसका सीधा असर हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से यहाँ बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 2,000, यहाँ भी 2,000 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें, भाव रहा यहाँ पर 1,400 रुपये क्विंटल। जबकि यहाँ की हसनपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब लौकी के बाद नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। तो यहाँ पर खीरे का भाव रहा 2,025 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में ये भाव रहा 1,760 रुपये क्विंटल। और यहीं की नोएडा मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा
800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं लहसुन के बाजार पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये आपको बता दें, सोमवार की अगर बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य दर्ज की गई। खासतौर से इसके हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें, एक मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 4250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी यहां भाव रहा 3540 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 4500 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी यहां लहसुन का भाव रहा 3600 रुपए क्विंटल। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल उपज का जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं, ये महज 31,90,000 टन रहा था। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान देश से लहसुन का जो निर्यात है इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,950 टन का हो पाया था, जबकि 2019 और 20 में इसका निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो उपज में बढ़ोतरी, जबकि निर्यात के आंकड़े देखें तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो यहाँ नजर आती है। ऐसे में बाजार में स्थिति क्या होगी ये जानना बेहद जरूरी, और इसके लिए आइए एक बार फिर से यहाँ रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे लहसुन के बाजार में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में थोड़ा मजबूती दिखना शुरू हो गया है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जी बिल्कुल, तेजी जो है उसकी आप उम्मीद जता रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इंतजार करें अभी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, अगर भंडारण क्षमता है आपके पास तो शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक तेजी मिल सकती है और उस वक्त आप अपना जो स्टॉक है निकाल सकते हैं। फिलहाल शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और आइए अब मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की अगर अलूरू मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की धार मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 1,960 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ आज के लिए मंडी खबरों में बस इतना ही। हम उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो लगातार आपको अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव हम बताते रहते हैं। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।